नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर 13 राज्यों के अंदर, जिसमें 4 केंद्र शासित राज्य भी हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का हो चुका है, यानी SIR, जो एक विशेष गहन पुनरीक्षण विधि है देश के अंदर चुनावी लिस्टों को जो है रिवाइज करने की। इसके अंदर उन सभी राज्यों के अंदर जहाँ जिन पर ये लागू किया गया था अभी फ़िलहाल, उनके अंदर सभी जो वोटर्स हैं उनके पास एक फॉर्म भेजा गया, उसको भर के मंगाया गया और 2003 के वर्ष को एक बेस वर्ष मानते हुए उसके बाद के जो नए बने वोटर्स थे उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इस प्रक्रिया में सभी राज्यों में जहाँ जहाँ SIR किया गया, भारी संख्या में नाम काटे गए और उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा राज्य निकल कर आया है जहाँ 3.25 करोड़ से ज़्यादा नाम कटने की संभावना कल तक के लिए है, क्योंकि वहाँ SIR का लिए कल की लास्ट डेट बची हुई है और लगभग 3.25 करोड़ वोटर्स वहाँ पर लूज़ कर रहे हैं, जिसमें गाज़ियाबाद ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा वोट लूज़ कर रहा है। लगभग 8 लाख के करीब वोट वहाँ पे कम होने जा रही हैं। इस प्रक्रिया से, उत्तर प्रदेश वाली प्रक्रिया से एक चौंकना स्वाभाविक था कि जिस राज्य के अंदर कभी सोचा भी नहीं था कि इस कदर फर्जी वोट होंगी या इस कदर गलत वोट बनी हुई होंगी, उस राज्य के अंदर ये जो सब निकल कर आया है, उससे राजनीतिक दलों के पेशानी पर चिंता आनी स्वाभाविक थी और सब चिंता आ भी रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक चुपचाप अपनी गहन नीति बनाते हुए एक नया स्टेप उठाया है और ऑपरेशन गांडीव के नाम से एक ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ते हुए एक डाटाबेस जो ऑलरेडी सरकार के पास मौजूद था आम नागरिकों का, उसको बनाकर उन्होंने जो खाका बनाया है, उसमें जो आगामी जनगणना 2027 के अंदर होने जा रही है, देश के अंदर 26-27 के अंदर फाइनल होने जा रही है, उस जनगणना के बाद 119 करोड़ नागरिकों का ही डाटाबेस भारत सरकार के पास उपलब्ध होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो ये डाटा दिए जा रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ पार कर चुकी है, 140 करोड़ पार कर चुकी है, 145 करोड़ पार कर चुकी है, ये सब बातें सरकार दरकिनार करना चाहती है और देश के अंदर वास्तविक पॉपुलेशन का एक फिगर लेकर आना चाहती है। और यही वो कारण है कि आपदा में अवसर तलाशते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो विपक्ष की मांग थी जातिगत जनगणना कराने की, उसको स्वीकार किया और देश के अंदर जो 2026-27 के अंदर पॉपुलेशन काउंटिंग होने जा रही है, जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, वो जातिगत आधार पर किया जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि सरकार इस डाटाबेस को मजबूत बनाना चाहती है और NRC और NPR इन सब को जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ जोड़कर एक ऐसा डाटाबेस बना के तैयार कर देना चाहती है जिससे देश का हर वो नागरिक जो वोट देने के काबिल है वो अपनी वोट दे और जो झूठे और जो इल फिल्टर्स लोग हैं वो देश से निकल सके। ये पहल ऑपरेशन गांडीव जो है एक बहुत कारगर देश के लिए हथियार सिद्ध होने जा रहा है। अर्जुन का गांडीव हुआ करता था जिसने एक तेल के भरे बर्तन के अंदर देखकर मछली की आँख बेच दी थी। उस गांडीव को ऑपरेशन गांडीव के रूप में सरकार पेश करने जा रही है और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को NPR NRC से जोड़कर जो डाटाबेस तैयार करने जा रही है उसका कुछ अलग ही मायने निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोदी जी की आदत रही है, जो उनका अब तक का 11 साल का अनुभव हमने देखा है, वो यही देखा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी विपत्ति को, किसी भी आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है और यही उन्होंने इस जातिगत जनगणना की घोषणा करके 2026-27 की जनगणना को आधार बनाकर वो इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है, ज़रा सोचिए।
साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।